Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दिल्ली से उम्मीदवार दिल्ली में भी एक नचनिया वहाँ खड़ा हुआ है, उसके विपरीत ही खड़ा हुआ है। नचनिया तो वहाँ कुछ है ही नहीं है, उसके सामने में कोई जोड़े नहीं है ना। देखिए, मनोज तिवारी एक व्यक्ति है, कन्हैया कुमार के लिए कोई व्यक्ति बड़ी चीज नहीं है, उनके लिए मुद्दा महत्वपूर्ण। कन्हैया को उम्मीदवार बनाया गया है, बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या उम्मीद है वहाँ से? वो जीत जाएंगे। जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अपना उम्मीदवार घोषित किया है और अभी हम बेगूसराय के बीहट गांव में हैं, जो कन्हैया कुमार का पैतृक आवास है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में उनके घर के आसपास के लोग, उनके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, कितनी खुशी गांव वालों को, घर वालों को है। कन्हैया कुमार के भाई हैं, कितनी खुशी है कन्हैया को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने? ये भी कोई पूछने की बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लोग चाह रहे थे बेगूसराय से उम्मीदवार बने, कांग्रेस ने दिल्ली से बनाया है। क्या उम्मीद लगता है चुनाव जीतेंगे वहाँ से? बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमको पूरा भरोसा है वो जीतेंगे। छात्र संघ का राजनीति वहीं से वो शुरू किए थे, दिल्ली से ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको? ठीक है, अच्छी बात है। दिल्ली से ही उनका पहले भी वो जीते हैं, क्या पता दिल्ली ही शायद उनका मेन जगह, वहीं से फिर जीतेंगे। वहाँ सपोर्ट मिलेगा हम लोगों का? बिल्कुल मिलेगा, उनको तो पूरे देश में सपोर्ट मिल रहा है, तो दिल्ली तो फिर। राजनीति वहीं से शुरू किए थे? हाँ, छात्र जीवन का राजनीति उनका वहीं से शुरू हुआ था। सामने में मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं। सामने में तो एनडीए है, मनोज तिवारी तो एक व्यक्ति हैं, सामने एनडीए है, विचार का लड़ाई है, उम्मीदवार कोई हो सकता है। आपको लगता है वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल भरोसा है। और भी ग्रामीण हैं, उनके परिवार से जुड़े लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कितनी खुशी है कन्हैया को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। बहुत खुशी है हमको, बहुत बधाई कन्हैया कुमार के लिए। हमारा छोटा भाई है, बहुत खुशी हुआ सुन के, समाचार सवेरे सुने, उसमें बहुत आनंद मिला जो हमारा भाई कम से कम कांग्रेस का उम्मीदवार बना है। क्या आप लोग चाहते थे कि बेगूसराय से वो? हाँ, हम लोग चाहते थे बेगूसराय से खड़ा हो और भारी बहुमत से बेगूसराय से जीतेगा, ऐसी कोई माने दिक्कत नहीं था यहाँ पे। अब दिल्ली से उम्मीदवार दिल्ली में भी एक नचनिया वहाँ खड़ा हुआ है, उसके विपरीत ही खड़ा हुआ है। नचनिया तो वहाँ कुछ है ही नहीं है, उसके सामने में कोई जोड़े नहीं है नचनिया का। मोदी का लहर वहाँ कम नहीं करेगा? मोदी तो बहरूपिया है। आज 70 साल के अंदर में जितना झूठ बोला है, कुछ पता नहीं है कितना वो 70 साल से अधिक दुगुना भी कर दीजिए, उससे ज़्यादा दुगुना वो झूठ बोला है। उसको तो कोई महत्व नहीं है, खाली जुमला पार्टी में वो है। उम्मीद है कि वहाँ से चुनाव जीत एकदम भारी बहुमत से जीतेगा। हम तो वहाँ सर्वे में थोड़ा सुने हैं यूट्यूब पे, लेकिन बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। नचनिया उसके सामने कुछ है ही नहीं है। और भी लोग हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बिहार के लोग भी खुशी हैं, बेगूसराय जिला के लोग खुशी है इसमें तो कन्हैया कुमार दिल्ली से खड़ा हुआ है, बहुत खुशी की बात है। वहाँ लगता है कि आपको कन्हैया वहाँ चुनाव जीत वहाँ पाएंगे? इसके जोल में कुछ है ये नहीं है, एक साइड है इसका, एक तरफा है इसका। चुनाव जीत जाएंगे वहाँ से? एकदम पूर्ण बहुमत से जीतेगा, रिकॉर्ड तोड़ से जीतेगा ये। और भी लोग हैं, कितनी खुशी है पहले ये बताइए, कन्हैया को उम्मीदवार बनाया गया है। अपार खुशी है। आप लोग चाहते थे कि बेगूसराय से चुनाव लड़े, पिछले बार बिल्कुल चाहते थे। अब दिल्ली से उम्मीदवारी दी गई है। जहाँ पार्टी दिया जिम्मेदारी वहाँ से कर रहे हैं। छात्र संघ की राजनीति कन्हैया ने दिल्ली से ही शुरू किया, इसका क्या लाभ मिलेगा वहाँ पे? लाभ मिलेगा कि पूरा पहचान दिल्ली से बना है, तो दिल्ली में जगह बना है, और दिल्ली में जिस क्षेत्र में है वहाँ बिहार का वर्चस्व है, और दिल्ली में भी जितने शिक्षित वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, वो कन्हैया जी से प्रभावित है। युवा का सबसे पहला मुद्दा है महंगाई, और दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी, और ये दो चीज़ से अगर निजात मिले कहीं पर तो उसका जगह है। जब से देश की आज़ादी हुई है तो किसान और जवान दो ही मुद्दा रहा, और सबसे ज़्यादा हत्या अगर किसी का हुआ है देश में तो जवान और किसान का है। तो इसमें वो सुधार करने का प्रयास करेंगे, हम लोग को उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। क्या यहाँ से गांव वाले, घर वाले प्रचार में जाएंगे दिल्ली? बिल्कुल जाएंगे, पार्टी जैसा जिम्मेवारी हम लोग को देगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो निश्चित रूप से लोगों में उम्मीद है, चलना है, पार्टी के गाइडलाइन पर चलना है, पार्टी जैसा जिम्मेवारी देगी वैसा करना।
और भी युवा लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितनी खुशी है कन्हैया कुमार को, पिछले बार बेगूसराय से लड़ा था, अब दिल्ली में चुनावी मैदान में उतरा है। देखिए, चुनाव राजनीति का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार अगर दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ते तो वो इस राजनीति के हिस्सा नहीं थे। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो न्याय पत्र जारी किया। उस न्याय पत्र को बनाने के दौरान भी कन्हैया कुमार अहम रोल में थे। लगातार अपने न्याय पत्र के माध्यम से युवाओं को क्या उनका हक दिला सके कांग्रेस मैनिफेस्टो में, इसके लिए लगातार उन्होंने काम किया। कितनी खुशी है, टिकट मिला है, चुनाव प्रचार में जाएंगे घर वाले, गांव के लोग? बिल्कुल खुशी है। गांव ही नहीं, पूरे जिले से लोग लगभग रात से जब से ये घोषणा हुआ है, लगातार लोग, बेगूसराय नहीं पूरे बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। सभी लोग जाएंगे, खुशी का माहौल है। वहाँ से मनोज तिवारी भाजपा के उम्मीदवार हैं, कितनी लड़ाई होगी वहाँ? देखिए, मनोज तिवारी एक व्यक्ति हैं। कन्हैया कुमार के लिए कोई व्यक्ति बड़ी चीज़ नहीं है, उनके लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है। और वो मुद्दा को लेकर के ही बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे थे, और वही मुद्दा को लेकर के वो दिल्ली के सड़कों पर लगातार पहले से आंदोलनरत थे। लगातार दिल्ली के अंदर उन्होंने छात्रों और युवाओं के हक के लिए लगातार उन्होंने आंदोलन किया है, उनकी लड़ाई को जारी रखी है। निश्चित रूप से वह लड़ाई वह संसद भवन में जारी रखेंगे। और भी युवा लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कई लोग हैं, ग्रामीण भी मौजूद हैं। कितनी खुशी है कन्हैया को उम्मीदवार बनाया गया है? बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या उम्मीद है वहाँ से वो चुनाव जीत लड़- जाएंगे, जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे वहाँ? काहे कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है वो न्याय के लिए है, युवाओं का न्याय है, बेरोजगारों का न्याय है। तो निश्चित रूप से जो घर वाले हैं, गांव के लोग हैं, उनको विश्वास है कि कन्हैया चुनाव जीतेंगे। कितनी खुशी है, टिकट मिला है, क्या कहेंगे? ये तो गांव टोला समाज के साथ साथ पूरा जिला बिहार के लिए गर्व की बात। इसको किस रूप में देखते हैं मनोज तिवारी वहाँ चुनाव में? बिल्कुल, ये यूथ आइकॉन है। वहीं देख लीजिए ना, पिछला दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ था, एबीवीपी वहाँ पे 20,000 वोट से जीता था चुनाव अध्यक्ष पद के लिए। कन्हैया कुमार केवल यानी सूबाई का प्रभारी बने तो वो चुनाव ज़बरदस्ती जीता 1500 वोट से। कितना प्रभाव है कन्हैया कुमार का दिल्ली से, उसी से पता चलता है। और अच्छा। मनोज तिवारी क्या रहेंगे उनके सामने। छात्र राजनीति की शुरुआत भी कन्हैया कुमार का जेएनयू से हुआ था, इसका कितना बिल्कुल लाभ बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल, आज वहीं उनका राजनीतिक जीवन ही बीता है। जन्म भले यहाँ हुआ है, बाकी सब चीज़ तो वहीं हुआ है उनका, तो इसलिए उनका तो वहाँ पे कोई बात ही नहीं है। क्या आप लोग चाहते थे कि कन्हैया को बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहिए था, अब दिल्ली से मिला है? अब देखिए, ये चीज़ तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो डिसीजन ले उनके लिए बेहतर है। वो पार्टी की लाइन पे हैं तो उनको तो कहीं से भी लड़ाए तो लड़ना चाहिए। उम्मीद है कि चुनाव जीते? बिल्कुल 100%। तो निश्चित रूप से लोगों में विश्वास है, घर वाले खुश हैं, गांव के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो काफ़ी खुश हैं कि कन्हैया कुमार को, ये लोग चाहते थे कि बेगूसराय से उम्मीदवारी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उनको उम्मीदवार बनाया है। और कन्हैया कुमार ने छात्र राजनीति की शुरुआत भी दिल्ली से की थी, तो ऐसे में घर वालों को, ग्रामीणों को काफ़ी विश्वास है कि इस चुनाव में कन्हैया मनोज तिवारी को हराकर संसद भवन में जाएंगे, और जो युवाओं का रोजगार, महंगाई का मुद्दा है, वो उसको संसद भवन में उठाएंगे। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।